हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो कंपनी लॉ का पेपर है बीबीए फोर्थ सेमेस्टर का, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का। जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था 2024 में बीबीए फोर्थ सेमेस्टर का कंपनी लॉ, उसके अंदर जो 100 क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विद द राइट आंसर की। तो गाइस, सबसे पहले देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है, उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप जो देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, अ कंपनी इज कॉर्पोरेटेड बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट इज। जो कंपनी जो होती है बेसिकली एक जो पार्लियामेंट का एक्ट होता है उसके द्वारा कॉर्पोरेट होती है, उसके द्वारा एक कंपनी बनती है, तो वो कंपनी क्या कहलाती है? स्टैट्यूटरी कंपनी कहलाती है, प्राइवेट कंपनी कहलाती है, चार्टेड कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। तो गाइस, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, स्टैट्यूटरी कंपनी। अब स्टैट्यूटरी कंपनी बेसिकली ऐसी कंपनी होती है जो पार्लियामेंट का एक्ट के थ्रू जब पार्लियामेंट कोई भी एक्ट पास करती है, उस एक्ट के थ्रू जो कंपनी का फॉर्मेशन होता है या कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको स्टैट्यूटरी कंपनी बोला जाता है। तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, इन विच केस कॉर्पोरेट वेल वाज नॉट लिफ्टेड? गिलफर्ड मोटर कॉर्पोरेशन वर्सेस हॉर्ने, डेमलर वर्सेस कंटिनेंटल टायर कंपनी, बोथ ए एंड बी, या नॉन ऑफ दीज। तो इन केस जो कॉर्पोरेट बेल थी वो लिफ्टेड नहीं थी, किस विवाद में अधिनियम का आवरण नहीं हटाया गया है? तो जो अलग अलग आपके सामने दो केस दिए गए हैं, राइट, उन केस के बारे में बताया गया। तो इनमें कोई सा भी केस नहीं है जिसके रिगार्डिंग इस कंडीशंस को फुलफिल करा गया है। तो गाइस, इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। अब थर्ड देखते हैं, लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज टूवर्ड्स। जो एक पब्लिक कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं उनकी बेसिकली लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? कंपनी, पब्लिक, नेशनल कंपनी लॉ, ट्रिब्यूनल या गवर्नमेंट। इसका जो हो जाएगा पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी जो होती हैं उसका होता है कि जो डायरेक्टर्स की लायबिलिटी होती है किसी पब्लिक कंपनी की, वो क्या होती है? पब्लिक होती है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ऑन रजिस्ट्रेशन द आरओसी विल इशू द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फ्रॉम। जो आरओसी है, रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी है, वो जो आप कुछ कंपनी रजिस्टर्ड कराते हैं उसका इनकॉर्पोरेशन कराते हैं, तो सर्टिफिकेट, कौन सा सर्टिफिकेट इशू होता है? तो ये सर्टिफिकेट इशू होता है वो आपका INC 11 होता है। ये आपको ध्यान रखना, INC 11। गाइस, जो थर्ड क्वेश्चन अभी हमने देखा था, लायबिलिटीज ऑफ अ डायरेक्टर ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज टूवर्ड्स, तो वो कंपनी के रिगार्डिंग होता है। तो इसका आंसर पब्लिक ना होकर कंपनी हो जाएगा। कंपनी इज द राइट आंसर। तो गाइस, ए इसका आंसर करेक्ट है, कंपनी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ अ नेम ऑफ अ कंपनी बी मेड टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, सेबी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, RBI। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि जो कंपनी का जो आप फॉर्मेशन करा रहे हैं उसके जो नेम का अप्रूवल है वो कौन देता है? तो वो आपको मिलता है जो ROC होता है, राइट। ROC की फुल फॉर्म क्या होती है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। 6 क्वेश्चन देखते हैं, विच डॉक्यूमेंट्स टू बी फिल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी फॉर इनकॉर्पोरेशन। कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जब आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं, किन डॉक्यूमेंट को फिलअप करा जाता है विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। कंपनी की जो ROC है उसके साथ इनकॉर्पोरेट करा जाता है, किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या डिक्लेरेशन। तो गाइज, यहाँ पे आप कोई कंपनी का फॉर्मेशन करते हैं या किसी कंपनी का जब आप इनकॉर्पोरेशन करते हैं तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो गया या आपका डिक्लेरेशन हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइज डी, ऑल ऑफ द एबव। 7 क्वेश्चन है, और लिस्टेड कंपनी में भी, जो लिस्टेड कंपनी है वो क्या हो सकती है? पब्लिक कंपनी ओनली, प्राइवेट कंपनी ओनली, पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी बोथ, या गवर्नमेंट कंपनी ओनली। तो देखो, जो लिस्टेड कंपनी है उससे कोई मतलब नहीं है, वो चाहे वो पब्लिक कंपनी हो गई, प्राइवेट कंपनी, दोनों कंपनी अपने आप को लिस्ट कर सकती है, राइट। तो पब्लिक कंपनी क्या है? पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, बोथ कंपनीज कैन बी लिस्टेड। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। आपके सामने अलग अलग स्टेटमेंट है। कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, a registered partnership is a legal person, body corporate is a by that term, then company. All of above not correct. All above are not correct. तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप इज अ लीगल पर्सन। ये इसके रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है, बाकी सारे ही जो आप स्टेटमेंट दे रहे हो वो बिल्कुल करेक्ट हैं। तो रजिस्टर्ड जो पार्टनरशिप है वो एक लीगल पर्सन नहीं है, राइट। तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी विद इन द सिटी कैन बी चेंज्ड बाय अ रजिस्ट्रार, शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नॉन ऑफ द एबव। तो जो कंपनी का जो एक रजिस्टर्ड ऑफिस है उसे आप चेंज कर सकते हैं, किसके द्वारा, जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। तो यहाँ पर गाइस जो बॉन्ड नहीं है, इसकी स्पेलिंग मिसप्रिंट हो गई है, ये आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है। तो यहाँ पे आप स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू, उनके अप्रूवल के थ्रू आप क्या करते हो, कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो आप चेंज कर सकते हो। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन है, स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी कैन बी गिवन। जो स्मॉल कंपनी का स्टेटस है वो कैसे दिया जाता है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, नॉन ऑफ दीज। तो जो प्राइवेट कंपनी है उनको स्टेटस दिया जाता है कि एक स्मॉल कंपनी का स्टेटस किसको मिलता है, पब्लिक कंपनी को नहीं दे सकते हो, ना ही आप होल्डिंग कंपनी को दे सकते हो। जो आपके सामने आंसर है इसके अकॉर्डिंग सही आंसर बनता है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी को ऐसे स्टेटस देते हैं कि ये स्मॉल कंपनी है। अदरवाइज पब्लिक कंपनी क्या है, वो कंपेयर टू प्राइवेट बहुत बड़ी होती है, होल्डिंग कंपनी ऑलरेडी बड़ी होती है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका आंसर प्राइवेट कंपनी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, विच कंपनी मे नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। यानी इनमें से कौन सी कंपनी है जो गारंटी के द्वारा उनको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो लिमिटेड कंपनी के अंदर, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, चैरिटेबल कंपनी, या इनमें से कोई नहीं। तो जो चैरिटेबल कंपनी है उनको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो किसी भी लिमिटेड कंपनी के अंदर, जबकि प्राइवेट कंपनी क्या है उनको आप कन्वर्ट कर सकते हो टू द पब्लिक कंपनी। तो चैरिटेबल कंपनी है अब वो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो इनटू द कंपनी लिमिटेड, उनको कंपनी जो लिमिटेड है उसमें आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो बाय द गारंटी। तो इसका आंसर हो जाएगा चैरिटेबल कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी कोड 2016 प्रोवाइड फॉर। जो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्टी जो कोड है 16 के अकॉर्डिंग वो क्या प्रोवाइड करता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज, लिस्टिंग ऑफ शेयर्स, बाइंडिंग ऑफ द कंपनीज, रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज। यहाँ पे बात हो रही इंसॉल्वेंसी और जो बैंकरप्टी जो कोड आया था 16 का, उसके वो क्या प्रोवाइड करता है, वो बेसिकली प्रोवाइड करता है इंसॉल्वेंसी और जो बैंकरप्टी कोड है 16 वो प्रोवाइड करता है कि कंपनी का वाइंड अप कैसे करना, वाइंडिंग ऑफ द कंपनीज। वो कंपनी को बताता है कंपनी कैसे लिक्विडेट करनी है, कंपनी कैसे बाइंड अप करनी है, उसके जो रिगार्डिंग कोड है वो आपका इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्टी कोड है 16। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्विसाइट्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग। एक जो वैलिड मीटिंग की जो मेन आवश्यक शर्तें क्या है, इज इट मस्ट बी प्रॉपरली कॉल्ड, इट मस्ट बी properly constituted, it must be properly conducted, all of the above। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। जितनी भी जो स्टेटमेंट आप देख पा रहे हो, एक आपको वैलिड मीटिंग करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है कि आपको पहले ही उनको बताना है, आप अच्छे से प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूट करिए और आपको प्रॉपरली मीटिंग को आपको ऑर्गेनाइज करना है, मीटिंग को आपको कंडक्ट करना है। तो सारे ही इसमें स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज सुपीरियर डॉक्यूमेंट। इनमें कौन सा सुपीरियर डॉक्यूमेंट्स है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बोथ आर इक्वल, नॉट क्लियर। तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है बेसिकली वो क्या होता है, एक सुपीरियर डॉक्यूमेंट होता है कंपेयर टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो इसका जो सुपीरियर डॉक्यूमेंट पूछा गया तो आप उसका आंसर हो जाएगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन।
which section of the Company Act 13 deals with the definition of a company? जो कंपनी का कंपनी एक्ट है 2013 उसके अकॉर्डिंग जो कंपनी की डेफिनेशन है वो किस एक्ट के अंदर आती है। आपके सामने एक्ट दिए गए हैं तो उन एक्ट को आपको बताना है। तो जो कंपनी की डेफिनेशन दी गई है कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग उसका जो एक्ट है वो आपका 220, ये आपका एक्ट आपको ध्यान रखना है 2 ये आपका एक्ट है, कंपनी की डेफिनेशन की बात करी गई है। 16 नंबर देखते हैं, शेयर होल्डर रिसीव फ्रॉम द कंपनी। शेयर होल्डर जो है वो रिसीव कंपनी से क्या रिसीव करते हैं? इंटरेस्ट, कमीशन, प्रॉफिट एंड डिविडेंड। जो शेयर होल्डर होते हैं बेसिकली वो कंपनी से एज अ डिविडेंड रिसीव करते हैं, ना कि प्रॉफिट, कमीशन और इंटरेस्ट, वो एज अ डिविडेंड रिसीव करते हैं। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन द कंपनी इज रिस्ट्रिक्टेड, फ्रीली ट्रांसफरेबल, प्रोहिबिटेड, नॉन ऑफ दीज। ट्रांसफर ऑफ कंपनी, जो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स होते हैं एक कंपनी में वो क्या होती है उसके रिगार्डिंग आपको बताना है। तो ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, कोई इसमें प्रोहिबिटेड नहीं होता है, ना ही कोई ऐसी बाधाएं होती हैं। एक जो ट्रांसफर ऑफ शेयर है वो कंपनी में आप इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं, तो फ्रीली ट्रांसफरेबल होती है। सर्टिफिकेट्स ऑफ अ कमेंसमेंट ऑफ अ बिजनेस इज नॉट रिक्वायर्ड बाय पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, बोथ, या पब्लिक कंपनी सब्सिडरी टू द प्राइवेट कंपनी सब्सिडरी टू अ पब्लिक कंपनी। किस कंडीशन में जो बिजनेस स्टार्ट करने का सर्टिफिकेट है वो रिक्वायरमेंट नहीं है? पब्लिक कंपनी हो गई, प्राइवेट कंपनी हो गई। जो प्राइवेट कंपनी है उस केस में क्या होता है, बेसिकली आपको जो बिजनेस स्टार्ट करने का सर्टिफिकेट है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यही आपको ध्यान रखना है, जब आप प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करते हैं उस कंडीशन में जो बिजनेस का जो स्टार्ट करने का जो सर्टिफिकेट है वो आपको रिक्वायर्ड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, विच सेक्शन ऑफ अल्टरनेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इनमें कौन सा जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसके अल्टरनेशन के सेक्शन की बात करी गई है। तो जो उसका सेक्शन है सेक्शन 14 की बात करी गई है। तो सेक्शन बी और डी जो है सेक्शन 14 आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसमें मिनिमम कितने डायरेक्टर्स होते हैं? उसमें जो मिनिमम डायरेक्टर्स आपके होते हैं वो 2 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है प्राइवेट कंपनी के केस में। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। इन इलीगल एसोसिएशन मीन्स, एक इलीगल एसोसिएशन है उसका मतलब क्या है ये आपको बताना है। तो जो अ पार्टनरशिप विद मोर देन 50 पार्टनर्स, एक जो पार्टनरशिप है जहाँ पे मोर देन 50 पार्टनर्स हैं वो क्या है, वो एक इलीगल एसोसिएशन है। तो आपको देखना है कि एक पार्टनरशिप जो कोई है उसमें मोर देन 50 पार्टनर्स हैं वो एक आपका इलीगल एसोसिएशन है। द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है वो किसका एग्जाम्पल है? रजिस्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी, अनरजिस्टर्ड कंपनी या चार्टर्ड कंपनी। तो ये बेसिकली जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है वो एक एग्जाम्पल है स्टैट्यूटरी वैधानिक कंपनी का, एक जो एग्जाम्पल होता है स्टैट्यूटरी कंपनी। क्वेश्चन नंबर 23, अ कंपनी विच कंट्रोल्स अदर कंपनी इज नोन एज। एक कंपनी ऐसी है जो और कंपनी को कंट्रोल करती है, उसे क्या बोला जाता है? प्राइवेट, पब्लिक, फॉरेन एंड होल्डिंग। बेसिकली इसे बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी क्या होती हैं? जो अपनी सब्सिडरीज हैं और बहुत सारी कंपनी को होल्ड करती हैं, तो वो आपकी होल्डिंग कंपनीज कहलाती हैं। प्राइवेट कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम जनरल पब्लिक, इट्स ओन मेंबर, फॉरेन मेंबर्स, इट्स ओन डायरेक्टर्स। जो प्राइवेट कंपनी है वो जनरली जो डिपॉजिट्स है वो रिसीव नहीं कर सकती। किससे नहीं कर सकती है? जो जनरल पब्लिक है उससे वो जो डिपॉजिट्स आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकती है प्राइवेट कंपनी। तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रमोटर इज अ पर्सन, एक प्रमोटर एक पर्सन होता है, उसके रिगार्डिंग पूछा गया है, हु डज नेसेसरी प्रिलिमिनरी वर्क एक्सीडेंटल ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। तो इसका जो आंसर हो जाए, प्रमोटर क्या होते हैं? प्रमोटर एक पर्सन होता है जो नेसेसरी प्रिलिमिनरी वर्क करता है इंसिडेंटल टू द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। जो कंपनी के फॉर्मेशन के लिए जो चीज़ें नेसेसरी हैं, जो स्टार्टिंग का वर्क है वो उसको स्टार्ट करता है, राइट। तो वो प्रमोटर कहलाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26, अ कंपनी मस्ट हैव रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एक कंपनी को जो नियम है उसके कितने दिन के अंदर अपने ऑफिस को रजिस्टर्ड करना है, 30 डेज के अंदर, 45 डेज के अंदर, 60 डेज के अंदर या 120 डेज के अंदर। तो एक कोई भी कंपनी है उसको अपने ऑफिस को रजिस्टर्ड करना है विद इन 30 डेज, 1 महीने के अंदर आपको रजिस्टर्ड करना होता है। 27, फॉर अल्टरेशन of the object cause of memorandum, it is essential to pass a special resolution, ordinary resolution, all of the above। तो आपको जो एक ऑब्जेक्टिव क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम है उसको अगर आपको अल्ट्रेशन करना है उसके लिए आपको स्पेशल रेजुलेशन पास करना पड़ेगा। तो आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। चार्टर ऑफ अ कंपनी इज इट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सर्टिफिकेट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन या प्रोस्पेक्टस। चार्टर ऑफ कंपनी, चार्टर ऑफ कंपनी क्या होता है? चार्टर ऑफ कंपनी जो होता है बेसिकली होता है उसको बोला जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो आपको ध्यान रखना कि जो चार्टर ऑफ कंपनी है, कंपनी का चार्टर क्या है? तो कंपनी जो चार्टर होता है वो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर सबऑर्डिनेट टू। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो किसका सबऑर्डिनेट्स है वो आपको बताना है। ये बेसिकली सबऑर्डिनेट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड द कंपनी एक्ट। ए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी साइंड बाय। आर्टिकल ऑफ जो एसोसिएशन है वो किसके द्वारा साइंड होता है आपको ये बताना है। तो जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, ऑल द सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जितने भी जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सब्सक्राइबर हैं उसको वो सब्सक्राइब करते हैं। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्पेलिंग देख लेना, सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइबर्स होता है, ऑल द सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। 31, द टर्म कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट। जो कंपनी जो टर्म है कंपनी वो किस सेक्शन के अंदर डिफाइन होती है? जो कंपनी एक्ट 13 के अकॉर्डिंग। तो ये ऑलरेडी रिपीट क्वेश्चन है, ऑलरेडी पूछा गया है। तो इसका जो सेक्शन कहलाता है वो आपका 220 में हम बात करते हैं कंपनी की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। वेदर अ कंपनी मे नॉट बी मेंबर ऑफ अनदर कंपनी टू कॉन्स्टिट्यूट मिनिमम नंबर ऑफ मेंबरशिप। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका 32 का जो आंसर होगा वो आपका एस हो जाएगा, राइट। बी आंसर इज करेक्ट। कंपनी मीन्स क्या होता है? रजिस्टर्ड कंपनी और रजिस्टर्ड कंपनी बोथ ए एंड बी। बिल्कुल बात सही है। कंपनी मीन्स क्या? रजिस्टर्ड कंपनी भी है और आपकी अनरजिस्टर्ड कंपनी है। तो ये आपकी दोनों हो सकती हैं, बोथ ए एंड बी। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी। एक प्राइवेट कंपनी के अंदर मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं ये आपको बताना है। देखो एक प्राइवेट कंपनी के अंदर मैक्सिमम जो मेंबर की लिमिट होती है वो आपका 200 होता है, ठीक है। 200 मेंबर आपके मैक्सिमम हो सकते हैं, प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं। वेदर द कंपनी टू बी फॉर्म्ड इज टू बी डन टू बी 1 पर्सन कंपनी दैट इज वी कॉल्ड। अगर कोई कंपनी 1 पर्सन को बनाती है, 1 पर्सन उसमें रहता है, 1 पर्सन कंपनी, तो उसे क्या बोला जाता है ये आपको बताना है। ये प्राइवेट कंपनी होती है। आजकल कॉन्सेप्ट क्या आ गया, जो 2013 का जो हमारा एक्ट आया था उसमें ये प्रोविजन आ गया है कि 1 पर्सन कंपनी भी आप बना सकते हो, ओपीसी जिसे बोलते हैं 1 पर्सन ऑफ कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी होती है पर वहाँ पे ओनली एक डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, 1 पर्सन कंपनी से बोला जाता है। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 क्वेश्चन क्या कहता है? द कंपनी एक्ट 2013 केम इनटू फोर्स ऑन। जो कंपनी एक्ट है 13 का वो कब उसे लागू करा गया, कब वो फोर्स में आया था? 1 अप्रैल, 1 मार्च, 1 मई, 30 अगस्त। तो आपको इसकी डेट याद होना चाहिए। जो कंपनी है 13 का है वो आपका 30 अगस्त को ये आपका इन्फोर्स करा गया था, फोर्स का इसे लागू कर दिया गया 30 अगस्त। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 13 डील विद द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जो कंपनी एक्ट है 13 के अकॉर्डिंग जो इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो किस सेक्शन के अंदर डील करता है? सेक्शन 9, 7, 12 एंड 5।
तो जो इसका सेक्शन है, सेक्शन 9 जो है वो बताता है कि इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, उसके रिगार्डिंग बात करता है। तो इसका आंसर गाइस बी करेक्ट हो जाएगा। 38 जो क्वेश्चन देखते हैं, कंपनी इज अ सेपरेट, कंपनी क्या है, फिजिकल एंटिटी है और लीगल एंटिटी है या जुडिशियल है या बिजनेस एंटिटी है। तो कंपनी क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ये आपने जब कंपनी की डेफिनेशन आपने पढ़ते होगे, आपने पढ़ी होगी, तो उसमें क्लियरली लिखा होता है कंपनी क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। बट 1% कंपनी ओपीसी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन, एंड जो ओपीसी 1% कंपनी है वो किस सेक्शन में उसकी बात करी, किस सेक्शन को वो डिफाइन करती है, आपको उसका सेक्शन बताना है। तो जो उसका सेक्शन है आपका 2(62), ये आपको ध्यान रखना है। जो कंपनी की बात करी जाती है वो आपका सेक्शन 2(20) बात करी जाती है, जबकि जो 1% कंपनी वो बात करती है सेक्शन 2(62), उस सेक्शन की बात करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ पब्लिक कंपनी, एक पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं, 2, 2, 7, 3 एंड 15। देखो एक पब्लिक कंपनी है, उसके अंदर जो मिनिमम डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो बेसिकली आपके 3 होती है, यानी कम से कम आपको मिनिमम 3 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी। जबकि प्राइवेट कंपनी है वहाँ पे आपको ओनली 2 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। विच वन इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, इनमें कौन सा कंपनी का करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, सेपरेट एंटिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, जॉइंट लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, ट्रांसफरिंग द शेयर्स। 41 जॉइंट लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर्स, ये इसकी बेसिकली कंपनी का करेक्टरिस्टिक्स नहीं होता, जबकि सेपरेट हो गया, लिमिटेड हो गया, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स क्या है, एक कंपनी के नेचर है, कंपनी के करेक्टरिस्टिक्स है। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। और क्रिमिनल लाइबिलिटी अगेंस्ट कंपनी, जो कंपनी के अगेंस्ट क्रिमिनल लाइबिलिटी है वो मे बी इम्पोजेस, मे नॉट बी इम्पोजेस, मे बी इम्पोजेस ओनली बाय द जुडिशरी या नॉन ऑफ द एबव, मे बी इम्पोज, बी सॉरी आंसर ए मे बी इम्पोजेस। 43 देखते हैं, अ कंपनी शैल बी कॉल्ड गवर्नमेंट कंपनी, एक कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कब बोलते हैं, द स्टेट गवर्नमेंट विल होल्ड 51% ऑफ शेयर, सेंट्रल गवर्नमेंट विल होल्ड 51% ऑफ द शेयर, या ऑल बोथ ऑफ द करेक्ट, कोई करेक्ट नहीं है इसमें। देखो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम गवर्नमेंट कंपनी किसे बोलते हैं, या उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका शेयर 51% होना चाहिए, या उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका शेयर उसके अंदर 51% होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन में हम कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी बोल सकते हैं। में फ़र्क इतना होगा कि वो स्टेट गवर्नमेंट कंपनी होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर शेयर होगा 51% तो वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी। तो दोनों कंडीशन में ये एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोमोटर्स ऑफ अ कंपनी, जो कंपनी के प्रोमोटर्स हैं मे बी एनी नेचुरल पर्सन, एनी लीगल पर्सन, आर लो नोइंग पर्सन एवं ऑल। जो प्रोमोटर्स ऑफ कंपनी क्या हो सकते हैं, तो प्रोमोटर्स ऑफ कंपनी क्या होते हैं, वो बेसिकली आपके एक नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, कोई आपका लीगल पर्सन भी हो सकता है, या आपका बहुत ही कम जानने वाला पर्सन भी हो सकता है। तो इसके सारे ही आंसर करेक्ट हो जाएंगे, एवं ऑल। नेक्स्ट, विच डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ कंपनी इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी, ऐसा कौन से डॉक्यूमेंट्स जिसे हम बोलते हैं कि वो कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसको बोला जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, या प्रोस्पेक्टस, या ऑल ऑफ द एबव। तो आपको ध्यान रखना है, जो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है गाइस, वो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। एक कंपनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। तो इसका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डॉक्यूमेंट्स इज नेसेसरी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी को अगर आपको रजिस्टर्ड करना है उसके रजिस्ट्रेशन के लिए आपको किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ये आपको बताया गया है। तो आपको अगर कंपनी रजिस्टर्ड करनी है तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या होना चाहिए, आपके पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो बोथ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी बोथ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड
to mention in memorandum of association. Object of a company, name of the company और dates of the company, capital of a company. हम किसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन नहीं करते. 47 जो डेट ऑफ द कंपनी होती है, जो कंपनी के डेट्स होते हैं, उनको हम कभी भी NOA के अंदर मेंशन नहीं करती है, राइट. बाकी ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का, नेम क्या है, राइट, तो उसकी वो हम सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन करती हैं. 58 देखते हैं. विच कंपनी कैन नॉट इशू प्रोस्पेक्टस. कौन सी कंपनी जो है वो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती है. पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, बैंकिंग कंपनी, बोथ बी एंड सी. इसका जो हो जाएगा आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि आपकी जो प्राइवेट कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, वो आपका प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती, जबकि आपकी पब्लिक कंपनी क्या है वो इशू करती है. एक 49 a company may adopt all or any regulations contained in the model article applicable to such a company. This is true false. तो बेसिकली ये आंसर आपका ट्रू हो जाएगा. 50 any action of the company shall be ultra virus if. अल्ट्रा वायरस किसे बोला जाता है, कंपनी का कोई भी एक्शन. 50 इसको जो हो जाएगा against the memorandum of association. Be correct. 51 under section 149 of the Company Act 2013 every company shall have how many women director. जो आर्टिकल दिया गया 149 जो कंपनी एक्ट है, तो कितने कम से कम वुमेन डायरेक्टर एक कंपनी के अंदर होना चाहिए. 51 उसके अंदर एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए. Registration of a company is optional, compulsory, compulsory for private company only. 52 है कंपल्सरी. तो आंसर इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. और आपका हो जाएगा 53 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ अ रजिस्टर्ड कंपनी. इनमें कौन से रजिस्टर्ड कंपनी के फीचर्स हैं. ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, परसेप्चुअल सक्सेशन, लिमिटेड लायबिलिटी, ऑल ऑफ द एबव. रजिस्टर्ड कंपनी. तो जो 53 का गाइस हो जाएगा सारे ही इसके फीचर्स होते हैं, राइट. तो डी आंसर इज करेक्ट. मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू फ्रॉम अ पब्लिक कंपनी इज. मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं तो आपको ये बताना. तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, नो लिमिट. द डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड टू बी filled with the register of company at the time of incorporation of a public company is. 55 a statement in lieu of prospectus. A statement in lieu of prospectus. D is correct. 56 a transfer of electronic shares to be valid must be registered. Depository. इसका आंसर ए हो जाएगा, डिपोजिटरी. 57 एनी पर्सन में बिकम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी. कौन कंपनी का मेंबर बन सकता है. ऑल ऑफ द एबव. तो इसके सारे ही आंसर करेक्ट हैं, सारे स्टेटमेंट सही हैं. 58 द अमाउंट पेएबल इन एप्लीकेशन शैल नॉट बी लेस देन 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर. सी इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इशू अ प्रोस्पेक्टस. कौन इसमें से प्रोस्पेक्टस इशू कर सकता है. ऑलरेडी इज द रिपीट कंपनी. पब्लिक कंपनी जो है वो आपका प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है. 60 देयर मस्ट बी एटलीस्ट मंथ इंटरवल बिटवीन 2 कॉल्स. 61 ए करेक्ट. 61 शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी यूजली मीन्स equity and preference share both. Equity and preference share both. D. A prospectus is. एक prospectus क्या है. An invitation to offer. An invitation to offer. Red herring prospectus is issued by.
Red herring prospectus is issued by 63. A listing companies before issue of share. Listing company before issue of share. इसका हो जाएगा A. Information memorandum filled along with sale prospectus shall be valid for a period of. Prospectus MOA AO explanatory statement 64. Explanatory statement is correct. A prospectus must be issued with days of delivering its copy to the ROC for registration. 90 days. इस 90 days के अंदर आपको उसकी कॉपी देनी होती है. Sweet equity share can be issued. A special resolution किसके द्वारा आप इशू कर सकते हैं? 66. Special resolution and sanction from LCT. C is correct. Share warrants can be issued by public companies only. D is correct. Companies Act 13 consists of, एक जो कंपनी उसमें कितने सेक्शंस हैं, उसके अंदर पे 470 सेक्शंस हैं. फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ अ पब्लिक कंपनी आर अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग. बिल्कुल बात सही है. सी करेक्ट. Definition of share is given under section 284 section. इसमें हम शेयर की बात करते हैं कंपनी एक्ट में. Following are the types of share: equity, preferential, both. इसका हो जाएगा आपका both. A and B. Book building is related with. Book building है किससे related है? Determination of price share. Determination of price shares. The term underwriting is related with. The term underwriting is related with. 73. Agreements for purchasing shares. Agreement for purchasing shares. B is correct. Sweet equity share may be issued. इसका हो जाएगा all. At discount पे भी दे सकते हैं. No कैसे देना है? For considering rather than cash. D. To whom right shares can be issued? Existing members, directors, promoters. 75. Existing members. A. Who may be appointed as a director? Natural person, legal person, both A and B. A natural person. A. Director's identification number is necessary for the appointment as director. True. बिल्कुल बात सही है. 78. Who is not eligible for appointment as a director? कौन एलिजिबल नहीं है एज ए डायरेक्टर? 78. तो इसका सारे ही सही हैं. अनसाउंड माइंड है वो एलिजिबल नहीं है, राइट? या कोई कोर्ट के द्वारा उस पर कोई ऐसा जजमेंट आया तो वो उसके लिए नहीं. और डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है वो भी एलिजिबल नहीं है. लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स. तो डायरेक्टर्स की लीगल पोजीशन क्या है? ऑल आर करेक्ट. इसमें सारे जो स्टेटमेंट दिए गए वो सारे ही करेक्ट हैं. 80 क्वेश्चन क्या कहता है? हु कैन बी अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर. जो एडिशनल डायरेक्टर कंपनी के अंदर होता है वो कैसे कौन अपॉइंट करता है वो आपको बताना है. वो आपका जो एडिशनल डायरेक्टर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है बेसिकली वो अपॉइंट करते हैं. तो आंसर बी करेक्ट हो जाएगा. अ कंपनी कैन बी बाउंड अप बाय. कंपनी किसके द्वारा बाउंड अप होती है ये आपको बताना है. चाहे वो ट्रिब्यूनल के द्वारा आप बाइंड कर सकते हैं या जो आपका वॉलंटरी बाइंडिंग अप है वो उनके द्वारा भी कर सकते हैं. तो बोथ करेक्ट. हु कैन मेक अ पिटिशन फॉर बाइंडिंग अप. जो बाइंडिंग अप के लिए कौन पिटिशन डालता है? कंपनी, क्रेडिटर्स, मेंबर, सारे ही लोग इसके रिगार्डिंग जो कंपनी को बाइंड अप करना है तो वो पिटिशन डाल सकते हैं. तो इसका आंसर जो है हमारा वो डी करेक्ट हो जाएगा. 83. फ्लोटिंग चार्ज इज गिवन अंडर सेक्शन. जो फ्लोटिंग चार्ज है वो किस सेक्शन के अंदर दिया गया? उसके सेक्शन की बात करेंगे 332 के सेक्शन में बात करेगी. फॉरेन कंपनीज मीन्स. फॉरेन कंपनीज क्या होती हैं उसके रिगार्डिंग? इज विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड कैरिंग बिजनेस इन इंडिया. ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट बाहर रही है पर अपना बिजनेस को इंडिया में रन कर रही है
तो वो हमारी क्या कहलाती हैं, फॉरेन कंपनीज कहलाती है, इसलिए इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। 85 सेक्शन 376 टॉक्स अबाउट 85 बाइंडिंग ऑफ अ फॉरेन कंपनी, इसका आंसर है बी, बाइंडिंग ऑफ अ फॉरेन कंपनी। अनरजिस्टर्ड कंपनी मीन्स, जो अनरजिस्टर्ड कंपनी है वो क्या होती है, उसके रिगार्डिंग पूछा गया है। 86 ऑल ऑफ द एबव, चाहे वो आपकी पार्टनरशिप हो गई, सोसाइटी हो गई, क्या हुई, ये आपकी सारी अनरजिस्टर्ड है। पनिशमेंट फॉर मिसकंडक्ट इन प्रोस्पेक्टस इज गिवन अंडर, जो प्रोस्पेक्टस है उसके मिसकंडक्ट के लिए क्या पनिशमेंट, किस सेक्शन में पनिशमेंट दिया जाता है। 87 बोथ ए एंड बी, देखो इसका सेक्शन 34 भी हो सकता है और इसका सेक्शन आपका बी भी हो सकता है, राइट। तो इसका जो राइट आंसर क्या है वो डी में दोनों ही ऑप्शन दिए गए हैं। व्हाट इज द appellate authority for the order against national company law appellate tribunal, civil court, supreme court, high court, company board committee। 88 supreme court। who can sell the undertaking of the companies, जो कंपनी का अंडरटेकिंग है वो कौन सेल कर सकता है, गवर्नमेंट, एनी डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर्स या रजिस्ट्रार। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर। प्रोविजन relating to interested director is given under section 90 का सेक्शन 184 करेक्ट। who are key managerial person under section 251 of the act। 91 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो सारे ही हैं, चाहे वो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो गया, कोई मैनेजर हो गया या होल टाइम डायरेक्टर होगा, उनको सेक्शन की बात करेंगे, 251 की बात करेंगे। तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। द मिनिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ फ्रॉड के करने की कितनी सजा है, 3 months, 6 months, 1 year, 3 year। इसका आपको 6 month की आपको सजा होती है, राइट, फ्रॉड करने पे। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ पनिशमेंट फॉर परजुरी के लिए जो पनिशमेंट का मैक्सिमम पीरियड कितना है वो आपको उसका बताना है, राइट। इसका जो आपका रहता है वो आपका 7 year रहता है परजरी, राइट, मिथ्या गवाही परजरी। टाइप्स ऑफ टर्मिनेशन आर, तो टर्मिनेशन के टाइप्स क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4 एंड 5। तो इसके बेसिकली जो टर्मिनेशन टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप्स के टर्मिनेशन होता है। तो आंसर बी इज करेक्ट। फॉर हाउ लॉन्ग डू बिग कंपनीज कीप सेक्रेटरीज, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ शॉर्ट पीरियड, फॉर 25 years, फॉर 18 years। 95 फॉर अ लॉन्ग टाइम। The secretary is responsible for the function of director, company manager, secretary himself। 96 तो इसका क्या है, इसका कंपनी हो जाएगा, इसका आंसर कंपनी इज करेक्ट। 97 हाउ मेनी ड्यूटीज डज अ सेक्रेटरी परफॉर्म विद इन द कंपनी, एक कंपनी के अंदर जो सेक्रेटरी होता है वो कितने टाइप की ड्यूटी परफॉर्म करता है, ये आपको बताना है। बेसिकली वो परफॉर्म करता है 97 का जो होता है, बहुत सारी ड्यूटी हैं, कोई ड्यूटी फिक्स नहीं होती है, कोई नंबर नहीं होता है, मैंने ड्यूटी परफॉर्म करता है। आंसर डी करेक्ट। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल्स ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कैन बी 6, 12, 15 एंड 20। 98 15 कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन अंडर सेक्शन, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस सेक्शन के अंदर दी गई, उसके सेक्शन की बात, तो उसका सेक्शन है 135 है, ये आपको ध्यान रखना है। जो कंपनी एक्ट है 2013, तो वो CSR की जो बात करता है उसमें एक सेक्शन है 135, वो CSR की बात करता है। लास्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 100, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन 1% कंपनी, एक जो 1% कंपनी है उसमें मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं, ये आपको ये बताना है।
तो बेसिकली जो 1% कंपनी नाम ही क्या है, उसमें आपका मैक्सिमम 1 मेंबर हो सकता है, राइट। तो इसका कि ओपीसी है तो ओपीसी का उसमें मैक्सिमम 1% होता है, ये कंसेप्ट जो पहले नहीं था। जो अभी कंपनी एक्ट आया 2013, उसमें ये प्रोविज़न आया, ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी कि अगर आप प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हो तो उसमें आप ओपीसी कर सकते हो, 1% कंपनी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हमने जो 100 क्वेश्चंस थे कंपनी लाके हमने उनको डिस्कस किया, राइट। इसके बावजूद अगर कोई आपको डाउट्स है, कुछ क्वेरी है किसी भी क्वेश्चन के आंसर के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट कर सकते हैं, राइट। डेफिनेटली उसको मैं करेक्ट करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, राइट। और जो आपके फ्रेंड सर्किल हैं उनको, जो आपके कलीग्स हैं उनको आप इस वीडियो को शेयर करिए ताकि इस वीडियो की रीचेबिलिटी उनके पास पहुँचे। गाइस जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।